दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पर। भारतीय पुराणों में देवताओं और ऋषियों की अनेक कथाएं मिलती हैं, जिनमें हर कथा किसी गहरे संदेश, सत्य और धर्म के सिद्धांतों को समझाती हैं। ऐसी ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक कहानी है ब्रह्मा जी के 5वें सिर के कटने की कथा। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, जिन्हें चारों सिर वाला जाना जाता है, कभी 5 सिर वाले थे। वो 5वां सिर क्यों काटा गया, किसने काटा और इस घटना का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सृष्टि की शुरुआत और ब्रह्मा जी का 5वां सिर। पुराणों में वर्णन आता है कि जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ, तब भगवान ब्रह्मा ने चारों दिशाओं को देखने के लिए 4 मुख बनाए: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन चारों सिरों से वे समस्त संसार की रचना, तत्वों का संयोजन और जीवों के निर्माण का कार्य करते थे। परंतु कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने एक 5वां सिर भी प्रकट किया, जो ऊपर की ओर था। ये 5वां सिर ज्ञान, तपस्या और अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। यह सिर ब्रह्मा के दिव्य तेज का प्रतीक था, लेकिन समय के साथ इस सिर में अहम का बीज बढ़ने लगा। सृष्टि निर्माण का गर्व, अपनी उपाधि का विस्तार और यह भाव कि वे स्वयं सृष्टि के स्वामी हैं, धीरे धीरे उनके हृदय में उठने लगा। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा किसी यज्ञ या तप में लीन थे। तभी भगवान शंकर अपनी पत्नी यानी माता पार्वती के साथ वहां पहुंचे। शिव और पार्वती का आगमन ब्रह्मांड के किसी भी स्थान को पवित्र कर देता है। देवता, ऋषि, सिद्ध और योगी सभी सम्मान पूर्वक उठकर उनका स्वागत करते हैं। ब्रह्मा जी के 4 सिरों ने भी आदर से शिव पार्वती को प्रणाम किया, किंतु 5वां सिर, जो अहंकार का प्रतिनिधि था, उसने शिव जी को न केवल प्रणाम नहीं किया, बल्कि अपमानजनक शब्द भी कहे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि उस सिर ने शिव जी से कहा, तुम कौन हो जो मेरे सामने आए हो? मैं ही इस सृष्टि का स्वामी और सबका जनक हूँ। यह सुनकर पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा, क्योंकि अहम का उदय ही पतन का कारण होता है, और शंकर, जो विनाश और न्याय के देवता हैं, अहंकार को कभी सहन नहीं करते। शिव जी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, ब्रह्मा, यह तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अहंकार का स्वर है। जो देवता अपने ही तेज में अंधा हो जाए, उसका विनाश होना निश्चित है। ब्रह्मा का 5वां सिर अहंकार पूर्ण भाव से जवाब देता रहा। उसने शिव के ज्ञान, शिव के अस्तित्व और यहाँ तक कि उन्हें कौन कहकर अपनी पूजा का आहत किया। शिव जी को समझ आ गया कि यह सिर अब धर्म से भटक चुका है, और यदि इसका अहंकार बढ़ता रहा तो ये ब्रह्मा जी को भी पतन की ओर ले जाएगा। शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया, जो न्याय, व्यवस्था और धर्म का प्रतीक है, और केवल एक ही प्रहार में ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। पूरी सृष्टि विचलित हो उठी, देवता कांप गए, ऋषि मुनि स्तब्ध रह गए, किंतु ब्रह्मा जी समझ गए कि ये दंड नहीं बल्कि कल्याण है। शिव जी ने उनके भीतर से वह तत्व हटाया था जो उन्हें ईश्वरत्व से दूर कर रहा था। वो था अहंकार। हालांकि शिव जी ने धर्म की रक्षा की थी, लेकिन ब्रह्मा भी देवता थे, और उनका सिर काटना ब्रह्म हत्या कहा जाता था। इस कारण शिव जी को प्रायश्चित स्वरूप उस कटा हुआ कपाल को उठाना पड़ा। वह कपाल शिव जी के हाथ से चिपका रहा, जहां भी वे जाते वो गिरता नहीं था। इसी कारण शिव को कपाल माल कहा गया। क्या वास्तव में यह दंड था? नहीं, ये एक प्रतीक था कि ईश्वर भी नियमों के अधीन है। धर्म उनके ऊपर नहीं, बल्कि वे धर्म के सेवक हैं। जो धर्म की रक्षा करते हैं, उन्हें भी धर्म के नियमों का पालन करना पड़ता है। कथा आगे कहती है कि शिवजी उस कपाल को लेकर तीनों लोकों में घूमते रहे। कभी वह कपाल उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। अंत में जब वे वाराणसी पहुंचे, जो स्वयं शिव की नगरी है, तब वहां के पवित्र भूमि ने वो दोष मिटा दिया। कपाल पृथ्वी में समा गया और शिवजी मुक्त हुए। ये स्थान आज भी कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध है। ये घटना केवल पुराणों की कहानी नहीं है, ये एक गहरा संदेश है। अब ब्रह्मा के केवल 4 सिर हैं, जो 4 वेदों का प्रतीक हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सिर ज्ञान, सृजन और शांति के प्रतीक हैं। 5वां सिर अहंकार था। शिव ने उसे काटकर सारे जगत को समझा दिया कि जिनके अंदर अहंकार है, वो देवता भी क्यों ना हो, पतन निश्चित है। शिव केवल संहारक नहीं है, वह अहंकार, पाप, अवगुण और अधर्म का संहार करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है,
अहंकार का अंत निश्चित है। चाहे देवता हो या मनुष्य, अहंकार होने पर पतन निश्चित है। ज्ञान तभी पूर्ण है जब उसमें विनम्रता हो। ब्रह्मा के 5वें सिर में ज्ञान था, लेकिन अहम के साथ, और अहंकार ज्ञान को भी जहर बना देता है। शिव जीवन के संतुलन के देवता हैं। वे सृजनकर्ता का भी निर्धारित करते हैं, क्योंकि वे धर्म के नियमों से ऊपर नहीं। कोई भी करता नहीं, ईश्वर ही करता है। सृष्टि बनाना ब्रह्मा का कार्य है, लेकिन कर्ता परमात्मा है। ब्रह्मा का अहंकार इसी भ्रम से पैदा हुआ। धर्म का पालन ईश्वर भी करते हैं। कपाल लेकर घूमना इसका प्रमाण है कि धर्म के नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। जब ब्रह्मा जी के 5वें सिर का घमंड नष्ट हुआ तो वे फिर से ज्ञान और सृजन में लीन हो गए। शिव जी ने दुनिया को दिखाया कि विनाश भी अंततः कल्याणकारी होता है, जब वह धर्म और विनम्रता की पुनर्स्थापना के लिए किया जाता है। ब्रह्मा जी 4 वेदों के ज्ञाता और सृष्टि के रचयिता के रूप में अपनी मूल चेतना में लौट आए। वे समझ गए कि सृजन की शक्ति केवल उन्हें दी गई है, लेकिन वे स्वयं उस शक्ति के धारक हैं, स्वामी नहीं। असली स्वामी तो परम शिव परमात्मा है। यह दिव्य लीला हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में चाहे कितनी भी सफलता, ज्ञान या शक्ति प्राप्त कर लें, अहंकार को कभी भी सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए। जिस क्षण हम यह भूल जाते हैं कि हम केवल एक माध्यम है, उसी क्षण से हमारा पतन शुरू हो जाता है। यह कथा अहंकार पर ज्ञान की और घमंड पर विनम्रता की शाश्वत विजय का प्रतीक है। यदि आपको भारतीय धर्म, पुराणों और गहराई से जुड़े ये अद्भुत सत्य पसंद आए हों, इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। आपके एक शेयर से ये ज्ञान लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप धर्म, अध्यात्म और जीवन के रहस्यों से भरी हमारी कोई भी नई कहानी मिस न करें। जय शिव शंकर, जय ब्रह्मदेव।